ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी पलट गई। मैं पूरे साल में ना तो राखी पे अपने घर जा पाई थी, ना ही भाई दूज पे। उस दिन के बाद से डॉक्टर ने जो है मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल कुकरेती ब्लॉग्स में। तो जहां आपको मिलेगा फन, एंटरटेनमेंट एंड फैमिली बॉन्ड। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है आप सबके साथ शेयर करूं। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पहले भी बोला था कि दी आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना, बताना हमें कि कैसा आपका वो सफ़र रहा, कैसा क्या रहा। एंड मैंने ना छः सात क्या मुझे लग रहा 8-9 महीने पहले ना एक व्लॉग भी डाला था, क्वेश्चन आंसर व्लॉग, जिसमें मैंने कहा था मैं बहुत ही जल्दी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो है शेयर करूंगी। लेकिन उस टाइम पे ना, जैसे कि आप जानते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा हमारा कंसर्न था, मेन कंसर्न हमारा घर ढूंढना था कि जल्दी से हमें एक घर मिल जाए तो हम मतलब थोड़ा सा सेट हो जाए। जैसे कि अब जब से हम इस घर में आए हैं, मतलब 3-5-6 महीने हो गए, तो हम अपना और भी काम कर पा रहे हैं। चलिए आज ये अच्छा मौका है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने का। सो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, जो मॉम टू भी हैं एंड जो प्लानिंग कर रहे हैं या मतलब जिनका आगे जो भी है सफ़र चल रहा है, तो उनके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आज एक नहीं दो प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। एक तो जैसे कि आप जानते ही होंगे सब, वैदिक है जो कि फर्स्ट बेबी है मेरा, एंड सेकंड जो है मैं अभी प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हूँ। लेकिन जैसा कि मैं 7 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, तो मोस्ट जो टाइम है मेरा प्रेगनेंसी का निकल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, वैदिक जो है हमारा प्लान्ड बेबी है। मतलब हमने हमारी शादी को 1.5 साल से ऊपर हो गया था लगभग, एंड तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम है कंसीव करने का, या मतलब आगे जो है बेबी करने का। क्योंकि ठीक है यार, जब बहुत टाइम हो जाता है ना, 2.5-3 साल या ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो थोड़ी दिक्कत भी होती है, चाहे वो अपनी बॉडी को लेके हो। इसलिए जो है हमें लगा ये सही टाइम है। एंड उस टाइम जो है कोविड पहली बार इंडिया में आया था, 2020 की बात है। तो मार्च से जो है कोविड स्टार्ट हो गया था, एंड मार्च से कम्प्लीटली सारे ऑफिस वगैरह सब बंद हो गए थे। जैसे कि मैं वर्किंग थी उस टाइम पे, मैंने कंटिन्यू मुझे लग रहा है मैंने 12th पास आउट की थी 2010 में, तब से लेकर मैं 2020 तक कंटिन्यू वर्किंग थी। यानी 10 साल 11 साल लगभग मैंने जॉब की है। तो वो कोविड का टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, घर में 2-3 महीना रहना, एक दिन भी रहना बहुत मुश्किल लगता था। 2 जुलाई को हमें पता चला, जब हमने चेक किया थ्रू प्रेगा न्यूज़ जो होता है उसके हमने चेक किया, तो हमें पता चला कि यस, हम जो है हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, या जो मैंने जो है कंसीव किया हुआ है। तो गाइज हम बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी जैसे ही मुझे पता चला मैंने इनको बताया, उसके बाद हमने घर में सबको बताया। तो 2 तारीख को हमें पता चला था, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि मैंने बोला कि यार रुकना नहीं है, चलिए जल्दी से डॉक्टर के पास चलिए। तो हम 5 तारीख को जो है 5 जुलाई को डॉक्टर के पास गए थे फर्स्ट विजिट में। तो डॉक्टर ने जो चेक किया, लेकिन वो तो वैसे ही जो है ऊपर से चेक करते हैं, एंड मेडिसिन लिख के दे दी जो कि हर एक लेडी खाती है, फॉलिक एसिड की। और उसके साथ जो है उन्होंने बोला कि आप 2 हफ्ते बाद अल्ट्रासाउंड कराने आना, क्योंकि उस टाइम पे मुझे 5th वीक चल रहा था। तो मुझे लग रहा है अल्ट्रासाउंड जो है ना मोस्ट प्रोबेबली 8 से 10 वीक के बीच में होता पहला, जिसमें बेबी की हार्ट बीट जो है काउंट की जाती है। तो चलिए ये सब तो था मेडिकल कंडीशन। अब मैं अपनी कंडीशन बताऊँ ना, तो मतलब जब मुझे पता भी नहीं चला था ना, उससे 4-5 दिन पहले ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब अजीब होने लग गया था। लाइक जी घबराता था रात में, स्पेशली नाइट में ना मैं बहुत ज़्यादा जी घबराता था। ऐसा लगता था बस ठंडी ठंडी हवा के आगे बैठ जाऊँ, बस ऐसा। फिर एक दो हफ्ते तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही 6th वीक 7th वीक लगा ना, हालत बिल्कुल डाउन हो गई। सो जब मैंने कंसीव किया था ना, मेरा वेट 50 kg था। तो मैं ना साथ साथ ये भी बताते रहूँगी क्या क्या चेंजेस मेरी बॉडी में आए उस टाइम पे। सो वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सारे क्वेश्चंस जो है कवर अप करूँ, लेकिन जो नहीं हो पाएगा ना वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में जो है सबके रिप्लाई करूँगी। तो मतलब 6th वीक जब से स्टार्ट हुआ ना, मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो गई। डाउन ऐसी ना, मतलब कि जी पूरे दिन जी घबराता था। एक रोटी भी जो है ना मतलब खाई नहीं जाती थी उस टाइम पे। मतलब ये
होता ही ऐसा है, या वैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने जो है 8th वीक में गए। तो जब अल्ट्रासाउंड हमने कराया तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फाइन है एंड बेबी की हार्ट बीट भी अच्छी है। तो मैं बता दूं, वैदिक की जो हार्ट बीट आई थी फर्स्ट टाइम 144 आई थी। और फर्स्ट टाइम क्या, मुझे लगता है हमने जितनी बार भी अल्ट्रासाउंड करवाया है ना, तो उसकी हार्ट बीट यही रहती थी 140, 142, 144 ऐसे ही। कभी भी मतलब जो है 145 से ऊपर कभी भी नहीं गई, इतनी ही हार्ट बीट रहती थी। और प्लेसेंटा मेरा एंटीरियर था उस टाइम पे। लेकिन डॉक्टर ने मुझे ना एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के लिए कहे थे, लाइक ट्रैवलिंग नहीं करनी, आटा नहीं गूंदना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, स्टार्टिंग के 3 मंथ आपको काफ़ी केयर करनी है। वो शायद इसलिए क्योंकि वैदिक के होने से पहले एक बार मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई थी। सो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर ने मुझे मतलब ये सब बोला था। तो ठीक है, फिर एक्स्ट्रा केयर तो कर ही रहे थे। मतलब सीढ़ियाँ वगैरह तो चढ़ते नहीं थे, वैसे भी 4th फ्लोर में रहते थे तो डेली ऊपर नीचे तो बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन उस टाइम पे जो मुझे सबसे बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा वो था मेरी जॉब, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना कह सकते पैशनेट थी बहुत ज़्यादा जॉब के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी ना सुबह उठ के तैयार होके ऑफिस जाना। मतलब जिस दिन मैंने रिज़ाइन दिया था ना, सीरियसली मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि यार मैंने जॉब मतलब छोड़ दी या जो भी है। एक इसका रीज़न एक तो ये भी था कि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। एक भी दिन मतलब मैंने इतने टाइम जॉब करी, लेकिन एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे ऑफिस नहीं जाना चाहिए, मैं बोर हो रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एंड कब इतना टाइम निकल गया जॉब में मुझे पता भी नहीं चला। एंड मैं वर्किंग थी, सबसे पहले जो मैं जॉब करती थी वो करती थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो वहाँ मैंने 5-6 साल जॉब करी। उसके बाद सेकंड जो मेरी जॉब थी, जो मैंने वैदिक के टाइम पे छोड़ी, वो थी ऑल इंडिया रेडियो में। तो दोनों ही जगह मेरा ऑफिस असिस्टेंट का काम था। ऑल इंडिया रेडियो था, आप ये मत सोचना वहाँ सिंगिंग विंगिंग या ऐसा कुछ था। ऑफिस असिस्टेंट का जो है मेरा काम था। तो पहले तो मैंने वैसे जॉब रिजाइन उसी टाइम नहीं किया था, मार्च में। मैंने ऑफिस से लीव ले ली थी 2-3 महीने की, जो कि मिल गई थी मुझे इजली कि ठीक है चलो अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है। वैसे भी कोविड का टाइम था तो वीक में सिर्फ 2 बार ही जाना था, पर वो 2 बार भी मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि एक तो हालत ऐसी थी कि पूरे दिन वॉमिटिंग जैसा लगता था। वॉमिटिंग होती नहीं थी पर लगता था। दूसरा ये था कि डॉक्टर ने ट्रैवलिंग के बिल्कुल मना कर दिया था। सो उसी तरीके से जो है टाइम निकलता गया, निकलता क्या गया यार। मतलब उस टाइम पे ना मैंने इतनी सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली थी। मतलब माइलो है और हिलोफाई है, प्रेगनेंसी ऐप है, प्रेगनेंसी ट्रैकर है, बहुत सारी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये देखने के लिए कि यार मेरी हालत कब ठीक होगी। मैं मतलब इतने डाउन हो चुकी थी। सो जब हम फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराने गए थे 8th वीक में, मेरा वेट 50 से 47 kg हो गया था। यानी 3 किलो वेट मेरा जो है ना 15-20 दिन में ही घट गया था। फिर लेकिन ठीक है, वो तो भाई जो था, जो झेलना था, मैं झेलना ही कहूँगी इसको, जो झेलना था तो झेलना ही था। तो सब चलता गया। उसके बाद मुझे जो है डॉक्टर ने बुलाया था। सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 3 महीने कंप्लीट होने से पहले या 3 महीने पे होता है, जो कि कलर्ड होता है। तो तब हम गए थे, तो फर्स्ट हमारा जो है कलर्ड अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उसमें वादिक की ना पूरा फेस दिख रहा था और थोड़ा बहुत हाथ वगैरह सब दिख रहे थे। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए जब हमने देखा ना। और अगेन जो है इसमें हार्ट बीट जो है अल्ट्रासाउंड में 140 या 44 के बीच में थी। तो हमने देखा तो बहुत अच्छा लगता है ना जब फर्स्ट हमारी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, वो भी कलर्ड होती है तो बेबी का फेस दिखता है, अलग ही खुशी होती है। ठीक है, फिर वो भी सब चलता रहा। उसके बाद मेरी हालत ना और भी ज़्यादा डाउन होती गई। मतलब मुझे लगता था कि 3 महीने बाद जो है ठीक हो जाऊंगी मैं, लेकिन ठीक होना तो बहुत दूर है। मतलब मेरी हालत और भी ज़्यादा मतलब क्या क्या बताऊँ, साबुन की स्मेल, रोटी की स्मेल, अलमारी खोलती थी लकड़ी की स्मेल, हर चीज़ की स्मेल लगती थी। अब मैं सिर्फ अगर जी हूँ ना 9 मंथ मैंने जो खाया है सिर्फ और सिर्फ एक तो आम का अचार एंड अगर सेकंड में बात करूँ पानी मुझे डाइजेस्ट होता था। तो यही 2 चीज़ में जो मैं पूरा टाइम काटा है। लेकिन इंतज़ार था कि 3 महीने कंप्लीट होंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। मेरे साथ तो सेम कंडीशन थी। फिर चलता गया, टाइम चलता गया। और वो 2020 ऐसा था
कि जब मैं पूरे साल में ना तो राखी पे अपने घर जा पाई थी, ना ही भाई दूज पे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं दोनों ही टाइम पे जा पाती। राखी पे तो कोविड का टाइम था इसलिए नहीं गई, भाई दूज पे कोविड तो कम हो गया था, लेकिन टाइम ऐसा था, बेड रेस्ट था मुझे, मैं सही बताऊँ तो उस टाइम पे, इसलिए नहीं जा पाई। तो फिर जो है ना 3 मंथ के बाद फिर कुछ टाइम डॉक्टर के पास मैंने उनको भेजा, यार मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, आप उनसे कुछ ऐसी मेडिसिन तो दो कि मैं ठीक से सांस तो ले पाऊँ, यार मेरे से नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं पूरे पूरे दिन, इतनी गर्मी थी या कुछ भी, मतलब मैं पूरे पूरे दिन ना ज़मीन पे बैठी रहती थी। मुझे ज़मीन पे बैठना अच्छा लगता था कि बस मुझे हवा लगती रहे, हवा लगती रहे। मैं अगर मैं रोटी बनाने जाती थी ना, मैं ऐसे ऐसे जल्दी रोटी बनाते बनाते ना मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। 3 महीने तक तो वॉमिटिंग नहीं हुई, 3 महीने के बाद वॉमिटिंग शुरू हो गई। जो भी खाओ, जो भी खाओ। मेरे को अच्छे से याद है, जब दीदी प्रेग्नेंट थी ना काशी के टाइम पे, तो नारियल पानी लेके आते थे, तो दीदी पीती नहीं थी तो मैं पी लेती थी। मम्मी कहती थी तू पी ले खराब हो जाएगा। लेकिन अपने टाइम पे एक दो भी मैंने मुश्किल से पियोंगे, सही में नहीं पिया जाता बिल्कुल भी। उसके बाद हम गए 4.5 महीने का अल्ट्रासाउंड कराने। तो जैसे कि मुझे एक्स्ट्रा केयर करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो मुझे हर 15 दिन में ना इंजेक्शन भी लगते थे, प्रोजेस्टेरोन के कहते हैं उसे, वो वाले शायद वो बेबी सपोर्ट के लिए होते हैं, एक वो था, और फॉलिक एसिड मेरी मेडिसिन चल रही थी। फिर 3-4 महीने पर अल्ट्रासाउंड सेकंड हुआ, तो उसमें भी सब कुछ सही था कि बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। इवन वैदिक की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। जो उसकी एक्चुअल डेट थी ना डिलीवरी की 8 मार्च थी, लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि वैदिक जो है 18 फरवरी को ही हो गया था, क्योंकि जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे ना, 8 मार्च की जगह कभी उसकी डिलीवरी 28 फरवरी को, कभी 1 मार्च को ऐसे दिखाता था, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही थी। भले ही मेरी बॉडी पे कुछ नहीं लग रहा था, मैं तो कंटिन्यू वीक होती जा रही थी, लेकिन वैदिक की ग्रोथ अच्छी थी, तो इस चीज़ की खुशी थी। तो अब मैं गई 4.5-5 महीने में, मैंने डॉक्टर से बोला 3 महीने निकल चुके हैं, लेकिन मेरी हालत ऐसी ही ऐसी है। आप मुझे बताओ यार, मतलब कि मेरा वेट तो बढ़े, क्योंकि मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे बेबी को क्या लग रहा होगा। डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिखाई, बोला आप टेंशन मत लो, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वेट बढ़ रहा है। अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंदर भी तसल्ली आ गई, चलो डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक है तो हो ही जाएगा। लेकिन सीरियसली मैं सही में बताऊँ तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे 9 मंथ तक कंटिन्यू वॉमिटिंग हुई है, वॉमिटिंग के साथ जी घबराना बहुत ज़्यादा रहता था। और अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँ, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, तो उस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो वॉमिटिंग, नॉइजिया, सेकंड जो है कॉन्स्टिपेशन। पूरे 9 मंथ जो है मुझे कॉन्स्टिपेशन रहा। ऑब्वियस अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा ना, तो आपको जो घबराहट होना, ये सब होना बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड, बाकी अगर मैं बॉडी रिलेटेड बात करूँ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइक कभी मेरे कमर में दर्द नहीं हुआ, कभी मेरे हाथों में दर्द नहीं हुआ, पैरों में दर्द नहीं हुआ, कभी मुझे सर दर्द नहीं हुआ, क्योंकि सर दर्द भी होता है काफ़ी लोगों को। उसके अलावा मैंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी, सिर्फ वॉमिटिंग एंड ये क्या कहते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन। फिर 4 महीने 4.5 महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ, वो भी रंगीन होता है, कलर्ड, तो वो होता है 2200 रुपये या 1800 रुपये ऐसा कुछ, 2000 के अप्रॉक्स, दिल्ली यूपी में। तो उसमें भी सारा सब कुछ सही था। फिर ठीक है, दिन निकलते गए। तो अब जो है करवा चौथ आने वाला था, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 4 नवंबर को जो है करवा चौथ था 2020 में, जिसकी काफ़ी तैयारी कर ली थी। करवा चौथ आ रहा है तो भाई मेरी डिलीवरी तो फरवरी की थी, तो सूट वूट ले लिया था, साड़ी तो पहनने लायक नहीं थी क्योंकि हालत ही ऐसी थी, उनका सूट वूट ले लिया, सब कुछ है। एंड उस टाइम पे ना सितंबर में, मुझे याद है अगस्त में, क्योंकि मैं राखी पे अपने घर नहीं गई थी, तो सितंबर पे जो अपने घर गई थी 10-15 दिन के लिए। मम्मी ने कहा जा डॉक्टर से अप्रूवल लेके कि मुझे 2 घंटे की ट्रैवलिंग करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके 3 महीने निकल चुके हैं तो आप जा सकते हो। 10-15 दिन के लिए गई थी अपने मायके, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, तो वहाँ पे घूम के आई। मैं आई होंगी लगभग, मुझे लग रहा है हाँ, मैं 14 सितंबर को मेरा बर्थडे जो आता है, मैं 20 सितंबर या 19 सितंबर एंड में मैं अपने घर आ गई। एंड फिर अक्टूबर जो है अपना ऐसे ही चला मेरा ठीक ठाक। फिर उसके बाद करवा चौथ की तैयारी शुरू हो गई। 4 नवंबर का जो करवा चौथ था, कपड़े वपड़े सब ले लिए थे, कपड़े ज्वेलरी सब कुछ। लेकिन क्या हुआ, 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर वो दिन था कि भाई मतलब ऐसा लग रहा था मेरी ज़िंदगी पलट गई। उस दिन मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो रात को 1 बजे जो है मुझे पता चला यार मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने इनसे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है ऐसे। फिर उन्होंने बोला, वो फिर डॉक्टर के पास फ़ोन किया, कोई रिसीव नहीं कर रहा था। एक तो कोविड का टाइम था तो थोड़ा मुश्किलात भी थे, पूरे टाइम जो है हॉस्पिटल नहीं खुले रहते थे, स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी या ये वो कोविड के लिए खुले रहते थे। तो उन्होंने फिर ये था कि सुबह तक तो वेट करना था किसी ना किसी तरीके से, 5-6 बज जाए। लेकिन 1 बजे मुझे पता चला, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ना एक झपकी भी नहीं आई मुझे, और ना कंटिन्यू आंखों से आंसू आ रहे थे। वो इसलिए कि इतना टाइम यार, मतलब तुम्हारी बॉडी झेल रही है, सब कुछ झेल रही है, और अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार तुम्हारे हाथ से सब जाने वाला है तो तुम मतलब एक तरीके से पागल ही हो जाओगे यार, कि क्या हो गया, कि इतनी केयर करी, इतना सब कुछ करा, फिर उसके बावजूद ये सब क्या हो गया। लेकिन ठीक था, भगवान की जो इच्छा होती है वो होती है ना। फिर उसके बाद हम सुबह सुबह 6 बजे शायद हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने इमरजेंसी केस लेते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ आप। अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे भेजा। तुरंत तुरंत उसी टाइम अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ। तो गाइनों ने चेक किया, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी तुरंत आ गई थी उसी टाइम, इमीडिएटली। तो फिर देखा उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जो आपका बेबी है ना बहुत नीचे आ गया है, मतलब जैसे बेबी नीचे आ गया, वैसे जो है ना बच्चेदानी होती है या सर्विक्स कह सकते हैं, वो तो क्लोज थी, लेकिन जो है आपका बेबी बहुत नीचे आ गया है, और जो आपके यूट्रस में ना खून का थक्का जम गया है, या कह सकते हैं क्लॉट हो गए हैं, ब्लड के क्लॉट हो गए हैं। डॉक्टर भी श्योर नहीं होते, तो मैंने कहा फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई। उस दिन के बाद से डॉक्टर ने जो है मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट दे दिया कि अब आपको 9 मंथ तक, जब तक 9 मंथ नहीं लगता, बेड रेस्ट करना है। बहुत मुश्किल होता है सीरियसली यार, मतलब इससे बढ़िया तुम सोचोगे मैं सुबह से लेकर शाम तक घर का काम कर लूँ पर बेड रेस्ट ना करूँ, बेड रेस्ट किसी को मिले ना, बहुत मुश्किल होता है वो दिन काटने। तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला और दवाइयाँ दी, इंजेक्शंस वगैरह लगाए, कुछ जो भी है, फिर घर भेज दिया और कहा 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड के लिए आना। अब जो है घर आए, डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा था कि बेड रेस्ट ऐसा करना है कि तुम्हें सिर्फ खाने के लिए ही बैठना है, उसके अलावा खाने के बाद तुम टहल भी नहीं सकते, लेटना है। और लेटना भी कैसे, स्ट्रेट नहीं, सर के नीचे तकिया नहीं रखना और पैरों के नीचे 2-3 पिलो रख के ऐसे पैर ऊंचे करके ऐसे लेटना है। इस पोजीशन में आपको लेटना है 3 महीने तक। एंड जो वाला अल्ट्रासाउंड हुआ था ना मेरा, ये जो अभी प्रॉब्लम हो गई थी, इस टाइम मेरा वेट हो गया था 42 kg, 50 से मेरा 42 किलो वेट हो गया था। 8 किलो वेट जो है ना मेरा घट गया था पूरी प्रेगनेंसी में। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट भी करते हैं, दीदी आप बहुत कमज़ोर दिखते हो, कमज़ोर लगते हो। तो वैदिक होने के टाइम से ही ना मैं कमज़ोर पहले से थी, पर वैदिक होने के टाइम से बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफेक्ट पड़ा। फिर उसके बाद जो है निकाले वो दिन, कुछ बेड रेस्ट लेके निकाले। क्या मतलब फिजिकली टॉर्चर तो जो था वो था, लेकिन मेंटली टॉर्चर बहुत था। मतलब हर एक दिन ऐसा लगता था यार सब सही तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा। हर एक दिन क्या, हर एक पल ऐसा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही होगी, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। और दुनिया भर की चीज़ें मैं देखती रहती थी गूगल पे सर्च करके, सर्विक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए, हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, लो लेइंग प्लेसेंटा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब कुछ उस टाइम पे मैंने रीड आउट कर लिया था। तो काफ़ी सारे केसेस मतलब जो मैं पढ़ती थी उनमें लगता था कि मेरा केस काफ़ी क्रिटिकल है, मुझे एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए, ले रही थी। उसके बाद 15-20 दिन बाद जो है हम गए अल्ट्रासाउंड कराने दोबारा। तो अल्ट्रासाउंड करा, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, बेटर नहीं है, ये नहीं कहेंगे बहुत अच्छी कंडीशन में आप आ गए हो, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी आपको बेड रेस्ट उसी तरीके से लेना होगा। खाने के लिए उठो और फिर लेट जाओ। पूरे दिन लेटे 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 कैसे निकलते थे मुझे पता है। मैं ऐसा लगता था यार घर में कोई आसपास है रहे, पर ये शुक्र है भगवान का कि इनका काम जो है वर्क फ्रॉम होम है, और तो हमेशा आंखों के आगे कोई ना कोई दिखता ही रहता था। जैसे कि हम सब लोग घर से ही काम करते हैं, तो जो है दिन कट गए। पर मेरी जो एक्साइटमेंट थी ना प्रेगनेंसी को लेके, लाइक मैं ये कराऊंगी, फोटो शूट कराऊंगी, वीडियो शूट कराऊंगी, वो सब ठप हो गई थी उस टाइम पे। बेड रेस्ट में तुम क्या ही सोच सकते हो, ये सोच सकते हो कि भगवान अच्छे से बेबी आ जाए, उसके बाद ही कराएंगे जो कराएंगे। फिर 1 महीने बाद दोबारा बुलाया डॉक्टर ने। हाँ, अरे हाँ, करवा चौथ का तो मैं भूल ही गई। तो वो एक करवा चौथ था कि वो करवा चौथ मुझे छोड़ना पड़ा। जैसे कि लोग कहते हैं करवा चौथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये वो, ऐसा मैंने इनसे भी बोला
इन्होंने बोला यार देखो, सबसे पहले अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है हमारा बेबी। अभी ये प्रायोरिटी नहीं है कि तुम कोई सा भी फास्ट रखो या ये रखो वो रखो, इन सबको छोड़ो, कोई बात नहीं, तुमने नहीं रखा तो मैं रख लूँगा, इन करवा चौथ मत रखो। एंड रखते भी कैसे, क्योंकि इस 1 वीक तो क्रिटिकल कंडीशन बताई थी डॉक्टर ने। 28 अक्टूबर को हमें पता चला था, 1 वीक डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें स्पेशल अलग से मेडिसिन दी थी और बिल्कुल भी नहीं उठना है बेड से। तो करवा चौथ पॉसिबल ही नहीं था, ऊपर से भूखे रहना, मेडिसिन तो मुझे लेनी ही थी उस टाइम पे भी ना, तो फिर वो करवा चौथ मुझे छोड़ना पड़ा। और वो तैयारी जो है ठप के ठप रह गई, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, एट लास्ट रिजल्ट हमें अच्छा मिला तो वो खुशी रही। मतलब मैं उस टाइम सोचती थी भगवान 7 मंथ कंप्लीट हो जाए। कहते हैं ना 7 मंथ भी अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो एक वो रहती है कि आपका बेबी जी जाएगा, भले ही वो नर्सरी में हो या कुछ में हो, पर आपके पास बेबी आ जाएगा। तो 7 मंथ तक तो ये है, मतलब 7 मंथ जब कंप्लीट हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो 7 मंथ कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद ये उम्मीद लगी कि भगवान 8th मंथ कंप्लीट हो जाए, 9th में हो जाए कोई बात नहीं, 1st वीक में हो जाए, 2nd वीक में हो जाए कोई बात नहीं, पर 8th मंथ जो है मेरा कंप्लीट हो जाए, 8वां महीना निकल जाए तो जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेबी को नर्सरी में रखने की, या फिर मैं चाहती नहीं थी कि उसको इतने सारे इंजेक्शन वगैरह सिरिंज वगैरह लगा के उसमें रखा जाए, स्पेशली नर्सरी जो होती है बेबीज़ के लिए। लेकिन भगवान की दया से सब अच्छा हो रहा था सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन मेरी नॉइज़ और उल्टी वाली जो है ना वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी। मैं डेली वॉमिटिंग की टैबलेट लेती थी, मैंने 9 मंथ तक ली है, डेली लेती थी। अगर एक दिन भी मैं नहीं लेती थी ना तो मेरा अगले दिन पूरा अजीब अजीब सा हो जाता था। लेकिन ये है कि जब मुझे 7 मंथ लगा था ना, उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुई खाने पीने में। तो मैंने आधी रोटी, जो मैंने 6 महीने आधी आधी रोटी पूरा दिन निकाला था, 2-2 रोटी खाने लग गई थी मैं। फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरा वेट भी जो है बढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद हम 8th मंथ में फिर गए अल्ट्रासाउंड कराने। तो मतलब वैदिक के टाइम पे मेरे काफ़ी सारे अल्ट्रासाउंड हुए थे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना 9 मंथ में मेरे 9 से लेकर 10 तक अल्ट्रासाउंड हुए थे, और वो कराने ही पड़े क्योंकि कंडीशन ही ऐसी हो गई थी। फिर जब हमने 8th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने कहा अब ठीक है, आप सिचुएशन काफ़ी बेटर है, जब आपको 9 मंथ लगेगा थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर देना। फिर 9 मंथ लगा एंड तब जब हमने वेट किया तो मेरा वेट जो है जो 42 किलो हो गया था वो अब 47 kg हो गया था। 8th मंथ जो है मेरा आराम से निकल गए, ऐसी आराम से क्या, लेटे लेटे बिस्तर में, बहुत मुश्किल से, आराम तो नहीं कहूँगी। कॉन्स्टिपेशन की भी मैं दवाई लेती थी, फिगोलैक्स आता है, लूज आता है, मतलब दवाइयों के नाम भी अच्छे से रट गए हैं। इस टाइम पे इतनी दवाइयाँ खाई थी, कैडी लूज जो होता है वो भी ली थी, तो लेकिन उससे भी कॉन्स्टिपेशन में कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं था, जो है वो है। उसके बाद जब 9 मंथ मुझे लगा ना, मतलब 8th मंथ कंप्लीट हुए और 9 मंथ का पहला हफ्ता कंप्लीट हुआ, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी मेरे मन में थी ना। मतलब मुझे लगता था अरे आज ही हो जाए, कल ही हो जाए, कोई बात नहीं, अब बेबी सेफ है। क्योंकि वैदिक की ग्रोथ जैसे कि मैंने बताया पहले से काफ़ी अच्छी थी। 9 मंथ 1 वीक अगर मुझे हुआ है तो अल्ट्रासाउंड में 9 मंथ 2 वीक 3 वीक दिखाता था। तो अब जो है थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो गई मेरे अंदर, और मैंने ना काफ़ी सारे प्रॉप्स बनाए जो कि मैं अभी दिखाऊंगी आपको। चलो दिखाती हूँ मैं पहले आपको प्रॉप्स। हाँ, जैसा कि 9 मंथ लगते ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी। मुझे ना शुरू से बहुत ज़्यादा शौक है कि अपने मूवमेंट्स जो है ना कैप्चर करके रखूँ, फोटोज़ क्लिक करूँ, वीडियोस बनाऊँ और जाऊँ। जैसे कि वैदिक का प्री बर्थडे फोटो शूट भी हमने कराया था। वैसे मैं प्री मैटरनिटी शूट भी चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पाया, कंडीशन ही ऐसी थी कि यार कि बेबी अच्छे से आ जाए, हाथ में बहुत है, उसके बाद करेंगे। तो जब 9 मंथ मुझे लगा थोड़ा सा अप्रूवल मिल गई, 9 मंथ 1 वीक हो गया था, थोड़ा बहुत तुम चल फिर सकते हो, तो मैंने प्रॉप्स बनाए थे ये। तो इसमें मैंने लिखा है मम्मी टू बी, तो ये मैंने बनाया था अपने लिए। ये था कि चल ठीक है, हम वीडियो शूट या फोटो शूट तो नहीं कराएंगे लेकिन एटलीस्ट फ़ोटोज़ तो ले सकते हैं ना। तो ये इन प्रॉप्स के साथ हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी, जो कि मैं आपको साइड बाय साइड मेंशन कर दूँगी। मतलब देखना आप कैसी हैं फ़ोटोज़, और बताना भी ज़रूर कि फ़ोटोज़ कैसी लगी। एंड ये था डैडी टू बी। मुझे लग रहा है इसमें ना उल्टा दिख रहा हो क्योंकि मैं फ्रंट जो कैमरे से ना वीडियो बना रही हूँ। डैडी टू बी, इसमें एक और है, ओह दादी का भी है, अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया। दादी टू बी, ये मम्मी जी के लिए बनाया था। ये सिस्टर टू बी, ये काशू के लिए बना था कि काशू जो है बड़ी दीदी बनने वाली थी। तो इसी तरीके का काफ़ी सारे प्रॉप्स बनाए थे। दादा टू बी, ताऊ टू बी, ताई टू बी,
और हमने फ़ोटो शूट भी करा था, पार्क में जाके ही करा था। तो सारी फ़ोटोज़ जो है ना मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। लेकिन उस टाइम पे ना हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे। अगर ब्लॉगिंग कर रहे होते तो साथ साथ में इसकी वीडियोस भी बनती है एंड जो भी है, पर ब्लॉगिंग नहीं करते थे। लेकिन फिर भी शौक था इन चीज़ों का, जो शौक है वो है, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब करते। उसके बाद ये टाइम था कि अच्छा टाइम ही जो है शुरू हो गया था। डॉक्टर के पास गए तो अगेन उन्होंने 9 मंथ में शायद उन्होंने एक ही अल्ट्रासाउंड किया था, उसके बाद जो है नहीं किया कि चलो सब ठीक है। बाकी अगर मैं घर की बात करूँ तो घर में सब मतलब सबको ये था कि हाँ भाई इसको कंप्लीट बेड रेस्ट है। सब ने जो है पूरा साथ दिया एंड मेंटली जो मैं परेशान होती थी बार बार तो इन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया। ये कहते थे देखो यार, दुनिया में जिसको आना है वो हर एक हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिलनी तुम उसके लिए कुछ भी कर लो वो आपके पास नहीं आएगा। सो इतनी टेंशन मत लो, इतना मत सोचो, जो है वो होगा। 9 मंथ के बाद तो मेरे अंदर भी काफ़ी अच्छी उम्मीद जग गई थी यार, अब तो मेरा ही है, ठीक है। मैं इनसे कह रही थी ठीक है यार, ये बात बिल्कुल सही है कि जिसको आना है वो तुम्हारा होगा, जिसको नहीं आना वो तुम्हारा नहीं होगा। लेकिन अगर अपना शरीर इतना कुछ झेल रहा है तो यार उसका रिजल्ट तो हो कुछ। और हाँ चलो ये सब चीज़ें तो हुई मेरी कंडीशन क्या थी और मैंने कैसे ये सब चीज़ें टॉलरेट की। और मैंने अपनी मेडिकल कंडीशंस भी बता दी हैं, सारा वैदिक का अल्ट्रासाउंड से लेकर सब कुछ बता दिया है। अब मैं करूँ फैमिली की बात, तो फैमिली में जो है उस टाइम पे जब मुझे बेड रेस्ट था तो मेरे सारे कपड़े जो है मम्मी धोया करती थी। गर्मियों का टाइम भी था, जो मतलब जो भी कपड़े हुआ करते थे ना बस मैं नहा। हाँ डॉक्टर, ये एक बात और तो मैं बताना भूल गई, डॉक्टर ने मुझे नहाने के लिए भी मना किया था कि नहाने के लिए तुम्हें बाथरूम नहीं जाना है। घर मतलब ठीक है, वो तो सर्दी का टाइम था, निकल गया थोड़ा बहुत। जाना है तो 3-4 दिन में, हफ्ते में एक बार जाओ, या स्पॉन्ज बाथ जो होता है वो लो, ठीक है वही करा। वो एंड खाना पीना ये सब जो है दीदी बनाया करती थी उस टाइम पे कंप्लीट। ऊपर से कि काशी भी थी उस टाइम पे, काशी 6-7 महीने की रही होगी उस टाइम पे। 6-7 महीने जब मेरे को बेड रेस्ट हुआ था, 6 या 7 महीने की काशी रही होगी। लेकिन जो भी है खाना पीना दीदी किया करती थी सारा। और मेंटली जो प्रेशर था वो ये हैंडल करते थे, इनको बोलती थी, बताती थी यार मेरे को ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। सोच के ना मेरा बीपी लो, पूरी प्रेगनेंसी में बीपी लो रहा करता था। एक तो सोच के मैंने भी देख लिया यार, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, जितना टेंशन लोगे तुम्हारा बीपी लो हाई ऐसा ही होता रहेगा। पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब आती है ना तो नहीं रुका जाता बिना सोचे। उसके अलावा पापा तो करते थे हेल्प, जो भी है घर का करते हैं पापा अभी भी। ये मेरे लिए जैसे कि ना रात में पानी वानी की बॉटल भर के रख देते थे, गर्म पानी की, ठंडे पानी की, उसकी सब कुछ रख देते थे। तो चलिए अब आते हैं डिलीवरी के टाइम पे कि उस टाइम पे कैसे कंडीशन बनी डिलीवरी की। मेरे को ना मतलब 13-14 फरवरी से ना बहुत ज़्यादा लोड होने लग गया था पेट में। मतलब ऐसा लगता था प्रेशर फील हो रहा है बिल्कुल, मतलब बेबी बाहर आ जाएगा ऐसे प्रेशर फील होता था। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी जो बेबी है मेरा काफ़ी नीचे था, डॉक्टर ने बोला था, तभी बेड रेस्ट भी मुझे मिला था। तो हम ऐसे ही गए रेगुलर चेकअप के लिए कि यार वैसे डिलीवरी डेट तो 8 मार्च की है, लेकिन अभी चलते हैं यार, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो देखो जो नॉर्मल प्रॉब्लम है 7-8 महीने से जो सोने उठने में जो प्रॉब्लम होती है वो हर एक लेडीज़ को होती है, हर एक को होती है। सोने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है 8वें-9वें महीने में, पलटने में फिर हम लोग जो है डॉक्टर के पास गए 17 फरवरी को। तो जो वहाँ पे गाइनो वगैरह थी उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला तुम तो काफ़ी नियर अबाउट हो डिलीवरी के, आपकी डिलीवरी 1-2 दिन में हो जाएगी। एंड जो कहते हैं ना हॉस्पिटल बैग, वो मैंने ना मतलब मैं 9वां महीना लगते ही पैक कर लिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये जो वैदिक जो है ना जल्दी आने वाला है, तो सब कुछ पैक कर लिया था मैंने उसमें। और हॉस्पिटल बैग में हम क्या क्या लेके जाएँ मैं मेन बता देती हूँ, बाकी जो है मैं अपने दूसरे चैनल में अपडेट करूँगी। मैंने सबसे पहले रखे थे अपने गाउन्स वगैरह, जो मैक्सी गाउन, तेल, कंघी, बेबी के लिए डायपर, और सबसे ज़्यादा है जो सूती कपड़े जो होते हैं वो सब। एंड सूती कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि बेबी जो है स्टार्टिंग के 2-3 दिन काली पॉटी करते हैं ना, तो बस यूज़ एंड थ्रो वाले। उसके अलावा वैदिक के लिए कपड़े, कुछ कपड़े हमने नए लिए थे, 1-2 काशू के थे। आजकल तो पहले बोलते थे यार पुराने कपड़े पहनाने चाहिए ये वो, आजकल तो लेकिन सब हर कोई नए ही लेता है, नए ले लिए थे, कॉटन के थे। लेकिन हॉस्पिटल बैग मेरा काफ़ी टाइम से रेडी था, 2 बैग रेडी हो चुके थे हॉस्पिटल जाने के लिए, सब कुछ छोटा मोटा सामान सब रखा हुआ था। फिर जैसे डॉक्टर ने बोला 17 को कि आप अभी एडमिट हो जाओ, आप घर नहीं जाना,
एडमिट हो जाओ, आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो उसी टाइम जो है ये मतलब घर में फ़ोन करा पापा मम्मी को, ऐसी ऐसी बात है। पापा मम्मी ने कहा ठीक है। मेरा भाई, मैं पता था कि मेरा बैग, मम्मी को पता ही था मैंने बैग पैक कर रखा है। बैग लेके मम्मी आ गई हॉस्पिटल। उन्होंने मेरे को ड्रिप वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ऑफिस की वो सब करी, हॉस्पिटल की मेरे को ड्रिप वगैरह सब चढ़ा दी, ग्लूकोज एंड वेट करते रहे पेन वेन का। तो मुझे पेन वेन कुछ भी नहीं था, बस मुझे प्रेशर फील होता था पेट में, और मुझे सुबह तक पेन भी नहीं हुआ, और थोड़ा थोड़ा हो रहा था पेन। तो जैसे कि लगता है करंट लगता है ऐसे, पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा पेन हुआ कि मुझसे सहा ही ना जाए। हल्का फुल्का पेन स्टार्ट ही हुआ था। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला यार आपका जो है ना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वैसे भी बेड रेस्ट की कंडीशन थी, ये था। तो मैं तो पहले से प्रिपेयर थी यार, मुझे पता था ऑपरेशन ही हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो मैंने काटे हैं 9 महीने, तो ऑपरेशन ही होगा। मुझे नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा सही ये भी लगता था कि ऑपरेशन हो जाएगी। मुझे नॉर्मल डिलीवरी से ना बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था मन में। लेकिन मैं सही बताऊँ तो दोनों ही ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है या ऑपरेशन बहुत बेकार है। बहुत बेकार नहीं है, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा ना, वो ख़राब नहीं था, अच्छा था। मतलब मुझे तो लग रहा है ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक ही हो गई थी। उससे पहले ही जो झेला 9 महीने। फिर उन्होंने बोला ऑपरेशन तो ठीक है, हमने सुबह उन्होंने बोला 9-10 के बीच में आपका ऑपरेशन जो है हो जाएगा, ठीक है। और मैं आराम से सो गई। ऐसा भी नहीं है कि मुझे घबराहट हुई या डर लगा यार मेरा कल ऑपरेशन है, क्या होगा, कुछ ही नहीं। जैसे उन्होंने बोला मैं आई बेड पे, मैं भी सो गई, ये भी सो गए, मम्मी भी सो गई। मम्मी भी थी उस दिन रात में हमारे साथ। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने 7:45 बजे मुझे बोला कुछ खाना पीना मत, चलो अब ओटी पे। ओटी में लगे तो उन्होंने पूछा कुछ खाया तो नहीं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं खाया, मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया हुआ था। लेके गए ओटी में, उसके बाद ऑपरेशन वगैरह हुआ। 9:45 बजे जो है वैदिक हो गया था 18 फरवरी को। 17 को मैं शाम को एडमिट हुई थी। 18 फरवरी सुबह 9:45 बजे 9:44 पे न्यूज़ आई कि आपका बेबी हो गया है। एंड मैं जब ओटी में थी ना, उन्होंने मुझे दिखाया भी, देखो आपका बेबी, ऐसा साइड में दिखाते हैं ना, मैंने देखा। पर सीरियसली मैं अपने इतने भी होश में नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था लड़का है लड़की है क्या बोले, बस ऐसा लग रहा था कुछ गुनगुनाहट सी हो रही है बस। उसके बाद उन्होंने मुझे कब शिफ्ट किया वार्ड में, नॉर्मल वार्ड में या कुछ भी मुझे याद नहीं है। इवन घर वाले मुझे बताते हैं कि तू इतने भी होश में नहीं थी कि तेरे से हम बात भी कर रहे थे तो कर रही थी और कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे को सुबह का मेरा ऑपरेशन हुआ, और मुझे प्रॉपर जो कहते हैं ना अपने होश आवास में 4-5 बजे आई। जब मैंने मुझे बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो डॉक्टर आए एकदम से, तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि उन्होंने फरवरी का टाइम था, मेरे को 2-3 कंबल ओढ़ा रखा था, मेरे साइड में हीटर चला रखा था, फैन वैन सब ऑफ थे। लेकिन फरवरी इतना ठंडा भी नहीं होता। डॉक्टर ने जो है कहा अच्छा फैन चलाओ, खिड़की खुलवाई, हल्का सा फैन चलवाया, हीटर बंद करवाया, तो मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। तब मैंने इनसे बोला बेबी का है, इन्होंने दिखाया मुझे, देखो ये रहा। फिर मैं इनसे पूछ रही लड़का है लड़की है तो इन्होंने बोला लड़का है। इनका अच्छा, कि तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा नहीं, उन्होंने बताया तो था लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जबकि यूजुअली क्या होता है, जैसे दीदी के केस में मैं बताऊँ तो दीदी को 2 घंटे बाद ही दीदी नॉर्मल बात करने लग गई थी, मतलब लग रहा था कि बंदा होश आवास में बात कर रहा है। ऐसे मेरी सिस्टर के साथ है, ऑपरेशन के 2 या 3 घंटे बाद ही नॉर्मल बात कर रही थी, बिल्कुल फोन पे भी बात कर रही थी। पर मेरे को तो सुबह का ऑपरेशन हुआ पड़ा, शाम को जो है होश आया कि हाँ प्रॉपर जो है। तब मैंने देखा, आंखें खोली, इधर उधर देखा तो मम्मी भी थी, मेरी मम्मी आई हुई थी, सासू जी थी, पापा थे, भैया भी थे मतलब काफ़ी सारे लोग थे, तो मुझे ध्यान नहीं है। फिर बस तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, ये मेरा एक्सपीरियंस था प्रेगनेंसी का। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो डराने वाला एंड 9 मंथ झेलने वाला, एंड चाहे वो फिजिकली झेलने वाला हो चाहे मेंटली झेलने वाला हो, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मुझे डिस्चार्ज भी 2-3 दिन के अंदर मिल गया था, क्योंकि मेरी बॉडी ने जो है रिकवर कर लिया था। एंड आफ्टर ऑपरेशन नोइज़िया, वॉमिटिंग, ये वो कुछ भी नहीं मैंने प्रॉब्लम फेस करी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एंड दोस्तों इसके आगे भी अगर आप जानना चाहते हैं क्या क्या रहा, डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसा रहा क्या रहा आगे का मेरा, तो वो भी मैं आपके साथ एक अलग से शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये वाली जो है ना स्टोरी, प्रेगनेंसी जर्नी काफ़ी बड़ी बन जाएगी। तो इसके बीच भी अगर मैंने कोई क्वेश्चंस छोड़े हैं ना जो आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एंड मैं तो बोल रही थी मैं 2 प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो मैं जो दूसरा जो है ना मैं अपने उसका जो है दूसरा व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहती हूँ, उस प्रेगनेंसी से ये प्रेगनेंसी बहुत बेटर है, उसकी बिल्कुल अपोजिट है। जो जो चीज़ मैंने उस टाइम पे परहेज किया वो करा, वो सब मैं इस टाइम कर रही हूँ। हाँ, एक चीज़ और परहेज के नाम पे याद है, मैंने पूरे 9 महीने घर के खाने के अलावा कुछ नहीं खाया। गोलगप्पे, चाउमीन, ये वो, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी नहीं कह सकते ना, मतलब ना तो ना। एक तो कंडीशन ऐसी दे दी थी, मेडिकल कंडीशन, तो वैसे भी डर लगता था। बाहर आना जाना तो फिर सोच ही नहीं सकते कि मैं बाहर आ जा सकती थी बेड रेस्ट होने पे। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रेगनेंसी जर्नी, एंड ज़रूर बताइएगा। आगे की जो है स्टोरी मैं कमेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जो भी हुआ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ, फिर घर आके कैसे हमने सेलिब्रेट किया और क्या हुआ। यहीं पे करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय बाय।